इसमें कट ऑफ हाई रहने का कारण सबसे यही है कि ये भी यूपी में आता है और यहाँ भी जिस बंदे की ओबीसी क्षेत्र है, ओबीसी एसटी जो भी क्षेत्र है, तो दोस्तों यहाँ भी कट ऑफ हाई रहने का मेन कारण यही है, वैकेंसी कम है। और दोस्तों चौथा और पांचवा जोन है आरआरबी पटना एंड आरआरबी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों यहाँ पे बिहार का क्षेत्र है और बिहार में लगभग वैकेंसी दोनों जोनों में सबसे कम वैकेंसी यहाँ पे ही है, 38 वैकेंसी है। तो दोस्तों इन जोनों में भी कट ऑफ हाई रहेगी, दोनों जोनों में। फाइनल कट ऑफ देख लेना दोस्तों, ये आप देख के रहिएगा कि फाइनल कट ऑफ दोनों जोनों। और दोस्तों जो मध्य में रहेंगे जैसे आरआरबी तिरुवनंतपुरम बीच में रह जाएगा, आरआरबी चेन्नई रह जाएगा और सिकंदराबाद, मालदा, रांची, कोलकाता, ये जोन दोस्तों मिड जोन है। इन जोनों में आप फॉर्म लगा सकते हो कि इन जोनों की कट ऑफ मिड में रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना बीच। और दोस्तों जो मिड में आएगी मतलब सबसे कम जिनकी कट ऑफ रहेगी और सबसे कम जहाँ पे फॉर्म लगेंगे, तो दोस्तों आरआरबी सिलीगुड़ी, ये एक ऐसा जोन है कि दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है। और यहाँ पे सिलीगुड़ी ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आता है और ये सिलीगुड़ी कोलकाता की साइड पड़ता है उधर, तो ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। और तो बंदा यहाँ से राजस्थान यूपी का बंदा यहाँ फॉर्म नहीं लगा था, लगभग कोलकाता और आसाम के तरफ के। आसाम में ऐसे भी दोस्तों स्टडी का माहौल बहुत कम होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे सिलीगुड़ी में कट ऑफ कम रहेगी। और दूसरा जोन आता है आरआरबी जम्मू, तो दोस्तों यहाँ पे भी कट ऑफ कम रहे, नंबर ऑफ वैकेंसी भी यहाँ पे कम है। और दूसरा रीजन है कि ये एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है कि टेररिस्ट एरिया माना जाता है इसको, कि आतंकवादी क्षेत्र, इसीलिए यहाँ पे फॉर्म बहुत कम लगते हैं और नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है दोस्तों। दूसरा जोन यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ है, सबसे कम फॉर्म लगेंगे इस। और तीसरा जो आरआरबी तिरुवनंतपुरम, ये साउथ इंडिया का जोन है। तो दोस्तों ये चेन्नई में पड़ता है, चेन्नई का साउथ इंडिया का जोन है। और दोस्तों इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसी इस साल बहुत कम, बल्कि दोस्तों पिछली ईयर नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे कम तिरुवनंतपुरम में थी और सबसे हाई कट ऑफ तिरुवनंतपुरम की रही थी। लेकिन दोस्तों इस साल ऐसे नहीं होगा कि इस साल बंदा उस तरफ भागेगा जिस तरफ वैकेंसी ठीक ठाक है। तो दोस्तों यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। तो दोस्तों तीसरा जोन जहाँ पे कम कट ऑफ है आप फॉर्म फिल कर सकते हो, तिरुवनंतपुरम होगा। एंड दोस्तों चौथा जोन होगा जो आरआरबी प्रयागराज एनआर वाला जोन रहता है दोस्तों। यहाँ पे वैकेंसी नंबर ऑफ कम है और यहाँ पे भी ठीक ठाक फॉर्म की तो अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि रेलवे में देख सकते हो आप आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी अभी 2019 वाली, तो सबसे कम जो कट ऑफ रही थी प्रयागराज से रही थी, मतलब एसटी प्रयागराज से कम कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों और आरआरबी गुवाहाटी लास्ट पांचवा जोन, यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी नंबर ऑफ कम है दोस्तों। और गुवाहाटी ये साउथ का जोन है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में आता है और इसमें भी दोस्तों वैकेंसी कम है और यहाँ भी कट ऑफ कम रहने के एक मेन रीजन ये है। तो दोस्तों जहाँ पे कट ऑफ मिड में रहेगी वो जोन है दोस्तों जो जिन जोनों में वैकेंसी नंबर ऑफ ठीक ठाक है, जैसे आरआरबी अहमदाबाद हो गया, आरआरबी भोपाल, आरआरबी अजमेर दोस्तों हाई कट ऑफ जोन रहता है हमेशा। तो इस साल भी हो सकता है कि मिड में ना रह के हाई कट ऑफ पे आ जाए, लेकिन ठीक वैकेंसी के हिसाब से ये जोन मिड में रह सकता है इस साल। आरआरबी मालदा हो गया, कोलकाता हो गया, भुवनेश्वर, बिलासपुर, ये जोन दोस्तों कट ऑफ के मामले में इस साल इस वैकेंसी में मिड में रहने की पूरी आशा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 10% बंदे वो होते हैं जो एक्चुअल में अपनी तैयारी पे फोकस रखते हैं। अब 10% में भी कुछ ऐसे होते हैं, मैंने 1% बंदा होता है जो अपनी तैयारी में फोकस पे पूरी तरह रील होता है और उसी का सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो ऐसा मत समझिएगा कि इस साल वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम लगेंगे, फॉर्म तो ठीक ठाक लगेंगे दोस्तों। फॉर्म तो लगभग 40-45 लाख लगेंगे। तो उसमें आपको सुनिश्चित करनी है आपकी पोस्ट की आप कैसे, और किसी से भी जोन से फॉर्म भरो दोस्तों। इस बार कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो नंबर ऑफ कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगी। लगभग हर कैटेगरी, अगर आपको कैटेगरी में अपनी कैटेगरी मान लो जनरल कैटेगरी है तो कोई सा भी जोन सेलेक्ट करो, आपको CBT 1 के लिए 80 से 85 नंबर लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका हो पाएगा। कोई सा भी जोन सेलेक्ट करो और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से दोस्तों। तो आपको अगर एसटी में सबसे कम कट ऑफ लगभग एसटी की रहती है, तो एसटी में भी इस साल लगभग 55 से 60 नंबर CBT 1 के लिए लाने पड़ेंगे, तो भी एसटी CBT 1 क्वालिफाई होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों बहुत कम है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड वीडियो को वॉचिंग करिएगा। थैंक यू फॉर दोस्तों, और बने रहिएगा ये हमारे यूट्यूब चैनल में। और भी अगर आप वीडियो चाहते हो, अगर आप 2019 और 2018 के CBT 1 CBT 2 के सोल्ड पेपर यानी पेपर हल करना चाहते हो, तो आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। रोज एक पेपर हल कराएंगे हम इस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।